बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इजराइल अलैहिस्सलाम एक ऐसा फरिश्ता है जिसका नाम सुनते ही जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, क्योंकि ये फरिश्ता चंद सेकंड में घरों के घर उजाड़ देता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज करता है। दुनिया की हर मखलूक की रूह यही फरिश्ता कब्ज करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस फरिश्ते को ये काम क्यों सौंपा? जब ये फरिश्ता हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने के लिए आया तो हजरत फातिमा ने क्या कहा? इसके अलावा इस वीडियो में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी मालूमात दी जाएंगी। ऐसे हकायक से पर्दा उठाया जाएगा जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल कैसी है? अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितनी ताकत और कुदरत अता की है? आप एक ही सेकंड में हजारों की तादाद में रूहों को कब्ज करते हैं। क्या मूसा ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारा था? इस वाक़े की क्या हकीकत है? क्या इजराइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह कब्ज करते वक्त अफसोस भी हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और कमेंट बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल अल्फाज प्लस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजराइल अलैहिस्सलाम ही हर जी रूह की रूह कब्ज क्यों करते हैं? इसकी क्या वजह है? जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम का पुतला बनाने का इरादा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया वो जमीन से एक मशद खाक लेकर आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आसमान से जमीन पर आए और कहा जाता है वो उस जगह पर उतरे जहां अब खाना काबा मौजूद है। जमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कसम दी, ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत लेकर जाना। इस जमीन से एक खलीफा पैदा होगा, उसकी औलाद बहुत गुनाहगार होगी, उनके गुनाहों की बदौलत उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकूं। इसके जवाब को सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए, जमीन से बिन मट्टी लिए वापस आसमां पर चले गए। इसी तरह फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन से मट्टी लेने के लिए आए, मगर वो भी बिन मट्टी लिए वापस चले गए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनको भी जमीन ने मना किया। इन्होंने जमीन की इल्तिजा को ना माना और कहने लगे, जिस खुदा की तू कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं तुझको लेकर जाऊंगा। चनाचे इजराइल अलैहिस्सलाम ने हाथ आगे बढ़ाकर एक हाथ मट्टी उस जगह से ली जिस जगह आज खाना काबा मौजूद है। इसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम ये मट्टी लेकर आलमे बाला पर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगे, या अल्लाह तू तो दाना और हिकमत वाला है, मैं मट्टी को लेकर आया हूँ। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए इजराइल, मैं इस खाक से एक खलीफा पैदा करूंगा और इसकी जान कब्ज करने के लिए तुझे ही मुकर्रर करूंगा। इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से माजरत करने लगे, या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन समझकर मुझसे नफरत करेंगे, मुझे गालियां देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम गम मत करो, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ, मैं मौत के बहाने पैदा करूंगा। हर इंसान अपने अपने मर्ज में मुब्तला रहेगा, तब दुश्मन तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा तो किसी को बीमारी में, किसी को पानी में गर्क करूंगा तो किसी को आग में। दोस्तों, हदीस में है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मट्टी लाने का कहा गया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने के लिए गए तो जमीन ने कहा, मैं तुझे इस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी ना लेकर, इस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद बर्पा करेगा और जमीन पर खून बहाएगा, फिर इस इंसान को गुनाहों की वजह से आग में जलना पड़ेगा। जमीन की ये बात सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल, तुम मट्टी क्यों नहीं लाए? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अल्लाह, जब मट्टी ने तुम्हारी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को और इसके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उसके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन से मट्टी लाने के लिए भेजा। जब जमीन ने इजराइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा,
اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے۔ میں اس عظمت والے رب کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیونکہ تم ہی اس مٹی کو لے کر آئے ہو، چنانچہ تم ہی اب روح قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، لوگ مجھے برا بلا کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی تمہارا نام بھی نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی تجھے برا بلا کہے گا۔ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر کوئی بھی اسرائیل علیہ السلام کا نام نہیں لیتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بیماری سے مرا، فلاں کے ساتھ یہ آدمی ابھی جا رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کس قدر خوفناک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے گھر میں اچانک ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں داخل ہونے کی کس نے اجازت دی؟ اس نوجوان نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ نے کہا کہ بے شک صاحب خانہ یعنی میری بیوی کو اس بات کا اختیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، مجھے کچھ تمہاری نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر مجھے تم میں سے کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ نوجوان نے جب اپنی پیٹھ کو دکھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، جبکہ جسم پر ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہنے لگے، آپ اپنی اصل شکل میں تشریف لائیں۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اس کے سر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے، جبکہ جسم پر بال کی بجائے کانٹے دار تیر ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ پر گشی طاری ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ مومن کی روح کو کیسے قبض کرتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، ذرا منہ کو پھیرو۔ جب آپ نے منہ کو پھیرا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اس حالت میں جا کر مومن کی روح قبض کرتا ہوں۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جب اسرائیل علیہ السلام کسی کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی شکل اور ہوتی ہے۔ جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس، جبکہ اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہیں کسی کی روح قبض کرتے وقت ترس بھی آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں جب بھی کسی کی روح کو قبض کرتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، لیکن آپ کی نافرمانی کرنا میری مجال نہیں۔ ہاں، میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا غم میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم ابھی بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، ایک دفعہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، آپ کے حکم سے ایک طوفان میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز سمندر کی لہروں کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس جہاز میں سوار بہت سے لوگ غرق ہو گئے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے کہا سب مردوں اور عورتوں کی روحوں کو قبض کر لو، مگر ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دینا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر کے سب کی روحیں قبض کر لی۔ ایک تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے۔ پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پہنچا۔ میں بچے اور اس کی ماں کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم ہوا، اے اسرائیل، ماں کی روح کو قبض کر لو اور اس بچے کو اکیلا چھوڑ دو۔ اے باری تعالیٰ، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا۔ مجھے نوزائیدہ بچے کو ماں سے دور کر کے بہت دکھ اور تکلیف ہوئی۔ ایک مدت بیت چکی ہے، مجھے وہ بچہ اب بھی یاد آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل سے فرمایا، کیا تو جانتا ہے وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب تو نے ماں کی روح کو قبض کر لیا اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، ہم نے سمندر کو حکم دیا وہ اس بچے کو ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں سرسبز گھنا جنگل تھا اور وہاں میٹھے پانی کے چشمے بہتے، جبکہ بے شمار پھلدار درخت تھے۔ ہم نے اس بچے کے لیے اس جزیرے پر اپنے فضل سے بے شمار لاکھوں پرندے بھیجے۔
वो परिंदे हर वक्त उसके गिर्द चहचहाते जंगल के पत्तों को हुक्म दिया कि वो इस बच्चे का बिस्तर तैयार करे। हमने उस बच्चे को हर खतरे से महफूज कर दिया, हत्ता के फलदार दरख्त रस बनकर उसके मुंह में टपकने लगे। एक शेर को उस बच्चे की हिफाजत पर मामूर कर दिया। हवा को हुक्म दिया कि वो इस बच्चे पर आहिस्ता से चले ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। ऐ इज़राइल, हमने उस बच्चे के पाँव में कभी कांटा भी ना चुभने दिया। उस बच्चे को दुनिया की हर नेमत अता की। एक बादशाह शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। वो बादशाह खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उस बच्चे को उठाकर अपने महल में ले गया। उसके यहाँ औलाद ना थी। बादशाह ने उसको अपना बेटा बना लिया, हत्ता कि वो नौजवान बादशाह की वफात के बाद तख्तो ताज का मालिक बन गया। वो नौजवान इस कदर मगरूर था कि हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। वो नौजवान इस कदर सरकश हुआ कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। फिर उसने अपने बुत बनवाए पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, इन बुतों को सजदा किया करो। ये मिट्टी से बना हुआ इंसान अपनी पैदाइश को भूलकर हमारा शरीक बन गया। हम फिर भी इसकी तौबा का इंतजार करने लगे। हमने अपने प्यारे खलील को इसकी रहनुमाई के लिए भेजा। वो इस कदर नाफरमान था कि उसने हमारे खलील को आग में फेंक दिया। ऐ इज़राइल, इस बच्चे ने हमारा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा इस वक्त नमरूद है जो हमसे लड़ने के लिए भी तैयार है। ये लोगों को हमारी राह से दूर करता रहा, जबकि हुक्म ना मानने वालों को सख्त सजा देता। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे कायनात, मैं इस बच्चे से बेखबर होने की वजह से दिल में मलाल करता रहा। या अल्लाह, तू सारी कायनात का मालिक है, लिहाजा आपको हर बात का इल्म है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का एक ऐसा ही वाकया बहुत मशहूर है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको थप्पड़ मारा। इस वाक़े की क्या हकीकत है कि हदीस में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि इनकी रूह को कब्ज कर लो। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम मूसा के पास आए तो इन्होंने इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी आंख फोड़ दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इज़राइल की आंख को दुरुस्त फरमा दिया और फरमाया, दोबारा मूसा के पास जाओ, इन्हें कहो कि वो एक भेड़ पर हाथ रखे। उनके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे, इन्हें हर बाल के बदले 1 साल मजीद जिंदगी अता कर दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से पूछने लगे, या बारी ताला, इसके बाद क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसके बाद भी मौत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अभी ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, मेरी इतनी गुजारिश है, मुझे पत्थर फेंकने के बराबर बैतुल मुकद्दस के नज़दीक कर दिया जाए। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बताया, अगर मैं वहां पर मौजूद होता तो मैं तुम्हें रास्ते की एक जानब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उसकी कब्र दिखाता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, आप अपने बिस्तर पर लेटे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे महबूब के पास अच्छी शक्ल इख्तियार करके जाओ, इजाजत लेकर मेरे महबूब के घर में दाखिल होना और उनकी इजाजत के बगैर उनकी रूह को ना लेना, जबकि अगर वो इजाजत दें तो इंतहाई नरमी से उनकी रूह को कब्ज करना। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे और एक अराबी की शक्ल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम ए नबूवत के घर वालों, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हज़रत आयशा ने हज़रत फातिमा से कहा कि आदमी को जवाब दो। हज़रत फातिमा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का ख्याल है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फिर आवाज दी। हजरत आयशा ने फिर हजरत फातिमा से कहा कि आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह तुम्हें हर कदम पर अजर अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने फिर सदा दी, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ? मुझे जरूर दाखिल होना है। इतने में हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली और फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया है। तीसरी बार जब सदा दी तो मेरी जान कांपने लगी।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये लज्जतों को ख़त्म करने वाला है, जमातों को बखेरने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मुल्कुल मौत है। ए इज़राइल, अल्लाह तुझ पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत के लिए आए हो या जान कब्ज करने के लिए? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मैं दोनों काम करने के लिए आया हूँ। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं आपकी इजाज़त के बगैर घर में दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बगैर ना लूँ। अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, वरना मैं रब की जानब लौट जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इजाजत दूं तो क्या मेरी जान निकाल लोगे? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जी हाँ, निकाल लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, क्या कहते हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ पहले अल्लाह तबारक व तआला से पूछ कर आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं साथ दूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज कर ली। हजरत आयशा को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर भारी भारी महसूस हुआ। आपने जैसे ही कहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो पूरी मस्जिद नबवी में कहराम मच गया। कई सहाबी तो मदहोश पड़े थे। आपकी ऊँटनी ने खाना पीना छोड़ दिया, आपके गधे ने कुएं में छलांग लगा दी। दो नबियों की इज़राइल अलैहिस्सलाम से इंतहाई गहरी दोस्ती थी। इनमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम हैं।